नोटिस वर्ड सुनकर हर कोई घबरा जाता है कि आखिर में सर ये नोटिस किस बात का आया होगा। जिस तरह से इनकम टैक्स नोटिस आता है, टीडीएस का नोटिस आता है, जीएसटी का नोटिस आता है, किसी इनकम कंपनीज के रिलेटेड नोटिस आते हैं। सर नोटिस आते क्यों है? सबसे पहला रीजन तो ये है, और अगर नोटिस आता भी है तो उसको किस तरह से हैंडल किया जाता है, उसको किस तरह से उसका रिप्लाई किया जाता है। जब भी नोटिस आता है हम दौड़ते भागते हैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में कि सर हमारा ये नोटिस आया, लेकिन हर किसी नोटिस का रिप्लाई देने के लिए आपको किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद इनकम टैक्स पोर्टल से उन नोटिसों का रिप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डिमांड नोटिस का, यानी कि अगर आपको कोई डिमांड नोटिस आता है तो पहला रीजन तो यह है कि सर वो नोटिस आता क्यों है, वो हम फाइंड करेंगे। और दूसरा कि इस नोटिस का रिप्लाई इनकम टैक्स पोर्टल पर कैसे किया जाता है, वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिटेल में बात करने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि सर रीजन फॉर डिमांड नोटिस। डिमांड नोटिस का सबसे पहले मतलब क्या? डिमांड नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक नोटिस, एक डॉक्यूमेंट के थ्रू ये कहता है कि अब आपको इतना पेमेंट जमा कराना होगा, यानी कि आपको इतना टैक्स पे करना होगा। इसको बोलते हैं डिमांड नोटिस। अब उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन है। सबसे पहला जो रीजन है वो है सर कैलकुलेशन एरर, डिपार्टमेंट इन योर टैक्स रिटर्न कैलकुलेशन, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर पास में हमारी बहुत सारी डिटेल्स होती है, जैसे आप 26 AS AIS रिपोर्ट के अंदर देखते हैं, और फिर हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न और उनके पास में जो डिटेल्स है उसके बीच में कुछ कैलकुलेशन एरर हो जाती है, या फिर अगर कोई इनकम मिसमैच करती है, उनके पोर्टल पर जो इनकम है वो इनकम आपने आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने शो नहीं किया हुआ है, इनकम मिसमैच हो रही है या फिर कुछ कैलकुलेशन एरर आ रहा है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स आपका इतना बनता है और आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें इतना टैक्स बन रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस अमाउंट होगा उसके लिए आपको एक डिमांड नोटिस भेजेगा। थर्ड रीजन आता है सर इनकरेक्ट डिडक्शन। डिडक्शंस नॉर्मली ओल्ड टैक्स रिटर्न्स के अंदर मिलते हैं, ATC, ATD, ATU बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो HRD के डिडक्शंस मिलते हैं। अगर आपने कोई गलत डिडक्शंस अगर आपने ले लिए हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये फेक डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया ही नहीं है, तो इस वजह से भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिमांड नोटिस सेंड करता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिस्क्रिपेंसी, मिसमैच बिटवीन TDS क्रेडिट यू क्लेम एंड डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स। सर अगर आपने डिपार्टमेंट के पास में जो रिकॉर्ड है उससे ज्यादा TDS अगर आपने क्लेम कर दिया तो भी नोटिस आएंगे। अनरिपोर्टेड इनकम, यानी कि 26 AS रिपोर्ट के अंदर दिख रहा है कि आपकी इतनी इनकम है, अगर उस इनकम को अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर शो नहीं किया है तो भी आपको डिमांड नोटिस आएगा, क्योंकि वो इनकम कैलकुलेट करेंगे और इनकम कैलकुलेट करने के बाद जो भी टैक्स बनेगा उसका नोटिस आपको भेजेंगे। आउटस्टैंडिंग ड्यू फ्रॉम प्रीवियस असेसमेंट। सर इसके प्रीवियस असेसमेंट के अंदर कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यू था, तो उसके रिलेटेड भी आपको क्या आएगा सर, आउटस्टैंडिंग ड्यूज के कारण आपको क्या आएगा, नोटिस, डिमांड नोटिस आएगा। अब आपको करना क्या है, जब भी आपके पास में कोई डिमांड नोटिस आता है, या तो मेल के थ्रू आता है या फिर आपके पोस्ट के थ्रू आता है, जब आपको यह पता चलता है कि सर मेरी डिमांड नोटिस आई है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई कर देना। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम इश्यूज बढ़ जाते हैं, इसलिए टाइम से आप उसका रिप्लाई कर लें। अब यहां पर बात आती है दो चीज। एक आती है कि सर ये जो भी डिमांड आई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो डिमांड आपको इश्यू की है, सबसे पहले तो आप कैलकुलेशन, अगर आपने अपने खुद ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है या फिर आपने आपके क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, तो सबसे पहले तो आप दोनों के कंपैरिजन को समझे कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिस में उन्होंने जो भेजा है और आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस करेक्ट है, सही है, और उसके हिसाब से यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से जो भी उन्होंने डिमांड इश्यू की है वो अगर करेक्ट है तो फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन आपको पेमेंट कर देना, सिंपल पेमेंट कर देना। अगर डिमांड इनकरेक्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये डिमांड इनकरेक्ट है, तो आप वहां पर रिस्पॉन्स करें, रिस्पॉन्स सबमिट करें कि ये जो डेटा है वो इनकरेक्ट है।
अब सर इनकम टैक्स पोर्टल पर उसका किस तरह से जवाब दिया जाता है उसको हम कवर करते हैं। सबसे पहले हमको जाना है सर ई फाइलिंग, इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर। वहां पर हमको करना है सर लॉगिन। जैसे ही हम यहां पर लॉगिन करते हैं वहां पर आपको पेंडिंग एक्शन के अंदर यहां पर वर्क लिस्ट दिखाई देती है, इसके नीचे रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। अगर आपकी कोई भी डिमांड होगी वो आपके रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के अंदर होगी। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे पहला अगर आपकी डिमांड सही है, डिमांड इज करेक्ट यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सही है, तो आपको क्या करना है सर, पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना। जैसे ही आप पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहां पर डिमांड को इसको करेक्ट करना है, करेक्ट के ऑप्शन पे लिखना है, उसके बाद पे नाउ करना है। पे नाउ के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आपको पेड कर देना है। जैसे ही आप पेड करोगे आपको यहाँ पर रीजंस, यानी कि अगर आपको डिसएग्री कर रहे हो, ये पे तो हमने कर दिया, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग ये तो हमने कर दिया, डिमांड इज करेक्ट, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि सर ये डिमांड गलत है तो आपको यहां पर डिसएग्रीगेट डिमांड पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहां पर रीजंस देना है। क्या रीजंस देना, अलग अलग रीजंस आपको यहां पे डिमांड पेड एंड चालान क्लियरिंग डिटेल्स, डिमांड एंड पेड जो भी है आपका, अपील हैज बीन फाइल्ड, स्टे ग्रांटेड, जो भी रीजंस है उस रीजंस में से आपको यहां पर सेलेक्ट करना है। और जैसे ही आपको रीजन सेलेक्ट करेंगे तो ऑप्शंस, अगर आपने डिमांड पे की हुई है तो वो आपको वहां पर दिखाई देगी। इस तरह से आपको क्या करना है सर, उसका रिस्पॉन्स आपको देना है। तो ये कुछ डिमांड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आती है, तो इस तरह से आप सिंपल उस डिमांड का रिप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वहां पर चालान पे किया है तो चालान की डिटेल्स आप पे कीजिए कि ऑलरेडी अगर आपने चालान पे किया हुआ है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिर से आपको वहां पर अगर कोई डिमांड इश्यू किया हुआ है तो इस तरह से आप उसका रिप्लाई कर सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि जब भी डिमांड आता है सीधे सीधे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में दौड़े, आप भी इस चीजों का नॉलेज ले लीजिए। अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर हैं और बहुत ही लंबे समय से आप अकाउंटिंग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, इसका मतलब यह है कि सर लैक ऑफ नॉलेज है, आपके पास में अभी भी थोड़ा सा नॉलेज की कमी है। और नॉलेज गेन किया जा सकता है, जिस तरह से हमारी बॉडी बनाई जा सकती है इसी तरह से नॉलेज भी गेन किया जा सकता है। तो नॉलेज गेन करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आपके पास में, 24 घंटे में से 1-2 घंटे आप, और एक अच्छा ट्यूटर चाहिए जो आपको अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोसेस तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर सके और आप उसको लर्न कर सके। अगर आप ये चाहते हैं कि सर मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना चाहता हूं अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड, एक बार अपने जिंदगी में इतना नॉलेज लेना चाहता हूं कि मैं महीने के 1-1.5 लाख रुपए आसानी से कमा लूं, या फिर मैं अपने खुद की टैक्स कंसल्टेंसी ओपन करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस है, यानी कि पूरे कोर्सेज का एक्सेस आप 2 महीने के लिए 2 दिन के लिए आप ले सकते हैं। 2 दिन के एक्सेस के बाद कोर्स एक्सपायर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप हमारा पेड कोर्स है वो आप ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। अगर आप रियली में अगर आप सीखना चाहते हैं और बहुत सारे कोर्सेज अगर आपने ऑलरेडी परचेस किए हुए हैं लेकिन प्रॉपर रिस्पॉन्स या प्रॉपर गाइडेंस आपको वहां से नहीं मिल रहा है, आपके डाउट का सॉल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए सर अकेडमी, ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर इंडिया। तो आज उस लिंक पे क्लिक कीजिए और 2 दिन का डेमो कोर्स आप ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।